हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो अभी चल रही है बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है बच्चों के स्कूल जाने से। तो अभी बजे हैं सुबह के 7:30। बच्चे स्कूल के लिए निकल चुके हैं और रानी बैठी है बहुत ज़्यादा दुखी, क्योंकि रानी के साथ में खेलने वाले तो चले गए हैं स्कूल। अब रानी हो गई है अकेली, तो इसका नहीं लग रहा था मन। तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर बैठी हुई है। तो मैं इसके साथ में थोड़ी देर खेलूँगी, उसके बाद आगे का काम स्टार्ट करेंगे। तो देखो रानी कितना अच्छे से मेरे साथ खेल रही है। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो रानी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, सैड हो जाती है, क्योंकि इसका मन नहीं लगता। छोटी है तो छोटे बच्चों के साथ बहुत अच्छे से खेलती है। जब वो लोग चले जाते नहीं होते तो इसका मन नहीं लगता, फिर ये बहुत ज़्यादा दुखी रहती है, म्याऊं म्याऊं करती रहती है और इधर उधर घूमती रहती है और फिर सैड होकर बैठ भी जाती है। तो मैं पहले थोड़ी देर इसके साथ में खेली, उसके बाद मैंने कर दिया है अपना काम शुरू। सबसे पहले मैंने बेड की चादर को झाड़ लिया है। जब तक बच्चे स्कूल के लिए ना चले जाएं, घर का कोई भी काम नहीं होता है, क्योंकि उन्हीं का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। 6 बजे से उठकर 7:30 बजे तक बच्चों का ही काम नहीं ख़त्म होता, क्योंकि बच्चों को तैयार भी करना होता है, उनका नाश्ता भी बनाना होता है और लंच भी बनाना होता है। तो उसी में बहुत ज़्यादा समय चला जाता है, तो घर का कोई भी काम नहीं हो पाता है। जब बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते हैं तो उसके बाद ही मैं घर का काम करना शुरू करती हूँ। तो रानी देखो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि इसको तो मन ही नहीं लग रहा है, क्योंकि बच्चे हैं नहीं। तो ये मेरे साथ साथ बराबर काम भी करवाती है और मुझे परेशान भी करती है। काम क्या करवाती है, मेरा काम ख़राब ही करती है, लेकिन ये मेरे पास से ज़रा सी देर के लिए भी हटती नहीं है। तो मैंने बेडशीट लगा दी है, अब मैं झाड़ू लगाने के लिए आ गई हूँ। तो रानी देखो झाड़ू के आगे आगे ही घूमती रहती है। ये जो ना झाड़ू को पकड़ती है, इसको लगता है ये पता नहीं क्या चीज़ है जो इस तरह से चल रही है। तो ये झाड़ू को ही पकड़ती रहती है। मुझे झाड़ू लगाना बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो यहाँ पे देखो मैंने झाड़ू भी लगा दी है और रानी मेरे पैरों में ही घूम रही है। और झाड़ू लगाने के बाद रानी देखो कितना ज़्यादा मस्ती में लगी हुई है और यहाँ देखो बाहर आकर भी खेलना शुरू कर दिया है। तो मैं झाड़ू लगाकर आ गई हूँ दूसरे रूम में सफाई करने। तो यहाँ पर देखो जो टेबल है ना, बच्चों ने बहुत ज़्यादा गंदा कर रखा था, क्योंकि नाश्ता करके गए थे तो गंदा हो ही जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, गंदा कर ही देते हैं। तो सफ़ेद कलर का टेबल है, तो जब तक इसे अच्छे से साफ़ ना कर दो ना, तो ये अच्छा नहीं लगता, गंदा गंदा ही दिखता रहता है। तो मैंने सबसे पहले टेबल को अच्छे से साफ़ कर दिया है। टेबल साफ़ करने के बाद में मैंने कुर्सियों को भी अच्छे से झाड़ दिया है, क्योंकि कुर्सियों पे भी कुछ ना कुछ गिर जाता है। जब बच्चे खाना खाते हैं, बच्चों को तो आपको पता ही है, गिरा फिरा के ही खाते हैं। तो उसके बाद में मैंने जो है ना काउंटर भी यहाँ पे साफ़ कर दिया है अच्छे से, क्योंकि इस पे भी बच्चों ने कुछ ना कुछ लगा ही दिया था। तो सफाई यहाँ हो गई है। अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। जब झाड़ू लगाती हूँ ना, तो सारी कुर्सियाँ बाहर निकाल कर झाड़ू लगानी होती है, क्योंकि टेबल के नीचे से अच्छे से कूड़ा नहीं निकल पाता जब तक हम कुर्सी को बाहर न निकाल दें। और जब कूड़ा अगर नहीं निकलता है ना, तो पैरों में आए तो बहुत गंदा गंदा लगता है खाना खाते समय। तो मैंने सारी कुर्सियाँ हटाकर ना सारा कूड़े को बाहर निकाल लिया है। टेबल के नीचे से भी अच्छे से कूड़ा निकल जाता है और हमारी सफाई भी अच्छे से हो जाती है। तो मैं जब भी सफाई करती हूँ ना टेबल के नीचे से, तो इसी तरह से करती हूँ। सफाई तो रोज़ ही की जाती है। तो अच्छे से देखो कूड़ा भी निकल गया है इसी तरह से। और जब मैं इसमें पोछा लगाऊंगी तो वो भी मैं इसी तरीके से लगाऊंगी। तो काम सारा हो गया। मैंने लाइट्स भी बंद कर दी हैं। इस रूम का कोई काम ही नहीं रहा, तो मैंने लाइट बंद करके मैं आ गई हूँ रानी के लिए खाने को लेके, क्योंकि वो बहुत टाइम से खेल रही है, तो उसके पेट में चूहे कूदने लगे हैं और वो बोल रही है कि मुझे कुछ ना कुछ खाने को दे दो। तो मैं लेकर जा रही हूँ रानी के लिए चिकन सूप। मैंने उसको चिकन उबाल कर दे दिया था, ये उसी का पानी बचा हुआ है। पानी में जो है ना चिकन को डालकर मैंने उबाल लिया था, और वो जो है रानी को मैं बाद में दूंगी खाने के लिए। पहले मैं उसे ये सूप पीने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि रानी जो है ना पानी नहीं पीना चाहती। पानी नहीं पिएगी तो इसके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। तो इस तरह से ये अच्छे से पी लेती है। जो उसमें जो है ना चिकन की जब इसे खुशबू आएगी और स्वाद भी, तो ये जो है ना सबको चट कर जाएगी। तो यहाँ देखो पानी जो है ना सूप को ये चट कर गई है और कितने अच्छे से अपने मुँह को साफ कर रही है। अब इसको जो चिकन जो है ना मैंने रख दिया है, वो मैं इसको धोऊंगी 2 घंटे के बाद। तो यहाँ रानी का पेट उसी से भर गया है और ये बैठी हुई थी बहुत अच्छे से।
अभी बजे हैं दोपहर के 3। उमेशा आ गई है स्कूल से और उसका आया था ये पार्सल, क्योंकि स्कूल में ड्रेस मंगाई गई थी तो चोली थोड़ी सी लूज थी तो मैंने उसको फिटिंग कर दिया है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही है। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।